नमस्कार दोस्तों, मैं मुल्का सर आपके साथ जुड़ चुका हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके ओसीएम का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज जिसका वेटेज 27 मार्क्स का है दोस्तों। और इसी चैप्टर में जो आपको दिक्कत आ रही है ना कि सर वो याद नहीं रह रहा है या इतना बड़ा चैप्टर है सर कि आगे की चीज पढ़ते हैं है ना मतलब आगे पढ़ने जाते हैं पीछे का भूल जाते हैं। तो इसी सारी चीजों को दूर करने के लिए अब मैं आपके साथ आज से लेके अगर मैं आपको 2 या 3 दिन भी ये चैप्टर पढ़ाऊँ और ज़्यादा बड़े-बड़े सेशन नहीं होंगे सर, जहाँ पे हमें लगता है कंफर्टेबल हम हैं और इतने पॉइंट्स को कंप्लीट करना है और 27 मार्क्स जेब में, ठीक है? तो बात खत्म हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये डिसाइड करके रखा होगा सर, आप कह रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 8 में ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है बेटा? बताइए ज़रा येस और नो कमेंट कीजिए एवरीवन। अस्मिता, उस्मान, अंजलि, सलोनी, ओमकार, एवरीबॉडी, श्रावणी, प्रिंस पांडे, ऋषभ, गेमर भाई, यस ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे मैंने उनको पिछले 3 साल के पेपर दिखाए और ये कहा कि बेटा एक आ रहा है चैप्टर नंबर 4 में से और एक क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर 8 में से, बता भी दिया। तो बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ सर हम ना अब क्या करेंगे चैप्टर 8 में 8 को अच्छे से कर लेंगे सर। तो 8 मार्क्स का सवाल खत्म, तो चैप्टर 4 को ना ही देखे तो चले क्या। चलो मैं आपको बताता हूं कि 27 में से 8 मार्क्स माइनस कर दो दोस्तों, 19 मार्क के क्वेश्चन तो आपको पूरे पेपर में दिखेंगे। तो आप चैप्टर 4 को छोड़ नहीं सकते, ये ध्यान में रखिए। अच्छा, बात ये है ना कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है या फिर लग रहा है कि सर क्या करें, रोज जुड़िए, मैं आपको बताऊं इस चैप्टर में क्यों दिक्कत हो रही है। क्योंकि पहला ही क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन है सर्विसेज को लेके, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस सर्विसेज। अब ना मैं समझाना शुरू कर दूंगा, मैंने समझाना शुरू कर दिया, जरा समझिएगा। बिजनेस सर्विसेज पे एक सवाल है कि फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज बताइए। अब आप कहोगे सर क्या ये टेक्स्ट बुक में है, क्या ये सवाल पूछा जाएगा? देखिए आइए यहाँ पे बेटा, ये देखो आप लोगों को इस तरह का सवाल इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है ना। ये बहुत इनिशियल फेज का सवाल है जहां पे चैप्टर 4 शुरू होता है, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। अब आप लोगों को मैंने कहा कि 1478 अच्छे से कीजिएगा और आपने यही क्वेश्चन छोड़ दिया। तो आज तो टारगेट रखेंगे ये लर्न करना और देखो ये मुझ पे छोड़ो, चैप्टर 4 आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे मैं लेके जाऊं ये लाइव, इस लाइव सेशन पे जुड़िए, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बाद में इसे देखिए और मेरे साथ चैप्टर 4 का कॉन्फिडेंस ले लीजिए कि सर 27 मार्क अब इस बार या उस बार हमें तो आएगा जरूर। और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले पता है क्या बता दिया, पेपर प्रेजेंटेशन बताया जहां पे मैंने आपको यह दिखाया कि देखो बेटा बच्चों को अगर कंसेप्ट क्लियर है और ओन वर्ड में लिख रहे फिर भी आउट ऑफ मार्क्स मिलता है। और आपने देख ही लिया है, प्लीज वो पेपर भी एक बार देखिएगा तो आपको सीखने मतलब लिखने की कला समझेगी। ठीक है, टेंशन लेके कुछ नहीं होगा बेटा। चलो एनीवेज अब आते हैं सर। अच्छा आप बताइए सर, आप क्या बता रहे थे जरा हमें समझाइए। तो सर्विसेज पे हम जाएंगे। आप आपके लिए चार्ट्स रेडी है और आपके मन के सारी दुविधा देखो, अभी मैं यहाँ पे ज्यादा आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने कहा कि डिस्ट्रैक्शन मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए इंस्टा लाइव पे जुड़ा था, बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने वहां पे आप आई विल ट्राई कि मैं इंस्टा लाइव भी जुड़ू और सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा और यहाँ पे पढ़ाना होगा, टू द पॉइंट बात चलेगी और आप अपना ठीक है इंपॉर्टेंट काम जो आपको पढ़ना है और कंप्लीट कर लीजिएगा। चलो 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 सर, आइए जरा यहाँ पे आते हैं बिजनेस सर्विसेज पे। एक सवाल है, जितना मैं करा रहा हूं उतना उस पर ध्यान दीजिएगा। इस पूरे चार्ट में मैं अभी इसके जूम करूंगा, इस पूरे चार्ट में आप लोगों को बिजनेस सर्विसेज के बारे में ही दिया गया है, सारी चीजें बताई गई बिजनेस सर्विसेज के बारे में ही। ठीक है, तो आप जरा यहाँ पे आइए एवरीवन, मैं चार्ट थोड़ा जूम करता हूं इसे तो आपको अच्छे से दिखेगा और आराम से ये लर्न जो मैं कट कर रहा हूं वो आपको लर्न नहीं करना है बेटा, बिल्कुल नहीं करना। क्या इंपॉर्टेंट है यही वाली चीज, लेकिन मैं आपको ये वादा किया है कि आउट ऑफ मिलेंगे तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ओन वर्ड में लिखने के लिए। तो बिजनेस सर्विसेज हमने ये देखा था जब मैं रेगुलर में पढ़ाता हूं भाई कि कोई भी बिजनेस अगर हमें रन करना है तो उस बिजनेस को रन करने के लिए हमें बैंक बैंक में अकाउंट तो चाहिए ही सर, है ना, क्योंकि आप फोन पे गूगल पे से पेमेंट कर रहे हो तो बिजनेस के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। रिस्क को कवर करने के लिए वो इंश्योरेंस निकलवाता है। ठीक है, उसके बाद अपने गुड्स एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज करता है। अगर सर क्लाइंट से अच्छे तरीके से बात नहीं किया, कम्युनिकेशन नहीं किया, तो उसका प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं किया, इंफॉर्मेशन पहुंचाया नहीं, तो दिक्कत है। तो कम्युनिकेशन भी जरूरी है। और अगर बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है तो सर वो अपने गुड्स कहां पे रखे, जब तक ना बिके तो वेयर हाउस में रखेगा।
तो ये पांचों ही चीजें बिजनेसमैन को जरूरी है, और ये 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस हमें यहां पे दिया हुआ है। अब ये लर्न नहीं करना है, चैप्टर को समझिए, हर एक पॉइंट पे एक चार्ट बना के दिया है। ये देखो, आपको बैंकिंग में इतने सवाल आते हैं बेटा, जहां पे आईएमपी सवाल क्या होता है, टाइप्स ऑफ बैंक। लेकिन जब मैं आज नहीं पढ़ाने वाला आपको, मैं एक सेशन लूंगा बैंक पे, एक सेशन पूरा रहेगा जहां पे आपके ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी तरीके से लर्न कर दूंगा। पहले आप सेशंस के ना स्ट्रक्चर को समझिए, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे। टाइप्स ऑफ बैंक हो जाएगा, फिर न्यू बैंकिंग में क्या है भाई, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, यहां से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। मैं आज नहीं पढ़ाने वाला ये चीज आपको, मैं आज सर्विसेज और वेयर हाउस लगता है तो 2 चीजें करवा के दूंगा, फिर कल जुड़ेंगे, ताकि बहुत बड़ा सेशन हो तो बाउंसर जाए, ऐसा भी नहीं करना है हमें। लेकिन देखिए, प्राइमरी फंक्शंस है, सेकेंडरी फंक्शंस है जिसमें एजेंसी हो, यूटिलिटी हो, और उसके ई बैंकिंग क्या है, तो पूरा एक चार्ट है जो हम लोग अच्छे से करेंगे, और आपको कंपेयर कराऊंगा टेक्स्ट बुक से, ताकि आपके मन में यह भी सवाल ना रहे कि सर टेक्स्ट बुक देखे कि आपके चार्ट्स देखे। डोंट वरी, ये मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको दोनों मैच कराऊंगा, और फिर आपके हिसाब से आप जाइएगा, आपको जितना समझ रहा है उतना आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी करके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपके लिए अलग अलग चीजें, इंश्योरेंस पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही पेज में आपका इंश्योरेंस कंप्लीट करवा के दूंगा टेक्स्ट बुक के साथ, तो दोनों चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देन आफ्टर हम आएंगे ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट के बाद आपका एक चार्ट रहेगा वेयर हाउसिंग का, वेयर हाउसिंग के बाद आपका रहेगा कम्युनिकेशन का। तो इतना सारा कंटेंट है, इसीलिए इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रहा है। समझ में आया राजा एवरीबॉडी, यस और नो? यस सर। तो बहुत एक दिन में ये आप खाने जाओगे तो होगा नहीं राजा, अब शांति से बैठिए, और मुझे सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज के बारे में आप बताइए कि क्या होता है बिजनेस सर्विसेज, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपका कंप्लीट कराने जा रहा हूं अभी। क्या आप लोग रेडी हो? बोलो यस और नो। हाँ या ना? आराम से बैठिए दोस्तों, ये कुछ टाइम मुझे दे दीजिए, और जितना मैं करा रहा हूं उतना ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं सर, व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज। वो इंटेंजिबल होती है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग कहीं से उसे स्टोर कर सकते हैं वगैरह, लेकिन एक चीज तो फिक्स है, इंटेंजिबिलिटी, ये मेन पॉइंट है। कभी कभी ये डिफरेंस में आ जाता है, प्रोडक्शन कंजम्पशन साइमल्टेनियस प्रोसेस, रट्टा नहीं मारना है, बस एक कुछ वर्ड्स ले लो कि मैं बता रहा हूं और आप सीख रहे हो, ये साइमल्टेनियस चीज चल रही है, मैं सिखा रहा हूं, ये प्रोडक्शन है, और आप सीख रहे हो, ये कंजम्पशन है, और मेरा क्या हो गया, एक सर्विस हो गया ना। तो सर्विस का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये कैसा प्रोसेस होता है बेटा, साइमल्टेनियस, जो क्विकली चलता है, ठीक है। ओके, उसके बाद कुछ वर्ड्स देख लो आप, ये वाले वापस एक बार पढ़ो कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल, इनसेपरेबल एंड पेरिशेबल, दे आर कंज्यूम एट द पॉइंट ऑफ सेल विथ नो ओनरशिप ट्रांसफर, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व। अब ये फीचर्स में ही आ जाता है। चलो, डेफिनेशन लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में बस ये वाला क्वेश्चन आईएमपी कीजिए, 4 मार्क्स के लिए। ये छूट जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे आईएमपी कीजिए दोस्तों। टी पिन इसका मेमोरी टेक्निक है, 3 बार आई आया है तो आई से 3 पॉइंट बनेंगे, इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी और इनकंसिस्टेंसी। बोलो मेरे साथ, मैं आपको अभी टेक्स्ट बुक पे लेके जा रहा हूं, डोंट वरी। आपको अभी अभी मैंने पेपर प्रेजेंटेशन दिखाया, आपकी क्या गलत हो रही है सर, पढ़ रहे हो बट ट्राई भी कर रहे हो टेक्स्ट बुक से सब करने का, बट 2 दिन बाद बोल रहे हो कि सर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, साला अंदर का पॉइंट मैं सब भूल चुका हूं, और इधर प्रेशर बढ़ रहा है। सी, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा, बहुत आगे का मत सोच भाई, इधर ध्यान दे। चैप्टर कराना है ना, तू एक दिन में मत खा, मैं कराऊंगा। अभी बहुत बच्चे बहुत ज्यादा ना इधर उधर का सोच रहे, मत सोच, स्क्रीन पे ध्यान दे, पूरा फोकस यहां पे रख, पे अटेंशन। फीचर्स तो अब क्या कर रहे हैं बिजनेस सर्विसेज, मैं क्वेश्चन दिखा चुका हूं, आओ यहाँ पे। अब आपके मन के सारे वहम डाउट सब दूर करता हूं, यहाँ पे आ जाओ, और इतना आराम से जा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं सर। तू यहां से टेक्स्ट बुक से कर ले भाई। पहला पॉइंट तो क्या लिख रहा था कि सर्विसेज इंटेंजिबल। अब ये दिखने को कितने पॉइंट दिख रहे, 4। तू तेरे ओन हैंडराइटिंग में लिखने जाएगा ना, जैसे अभी मैंने पेपर बताया था, देख वो बच्चा लिख रहा था एक ही सब पॉइंट के अंदर, एक मेन पॉइंट के अंदर 4-5 सब पॉइंट लिख रहे थे, लाइन छोड़ छोड़ के। तो आंसर एक यही लिखने के लिए आधा पेज या 1 पेज लग जाता उसको, तो उसके हैंडराइटिंग से। आप देखिए, आपको लर्न करा रहा हूं, क्यों चार्ट्स पे जाके फायदा, ये भी समझो। पहले टेक्स्ट बुक से पढ़ो, कोई घाई नहीं अपने को, बिल्कुल घाई मत करो बेटा, अभी भी एग्जाम नहीं है, चौथा चैप्टर हो गया तो टेंशन नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूं। ये देखो क्या लिखा है, सर्विसेज आर नॉट फिजिकल, सर्विस इज नॉट फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच और सीन। ना तो सर्विस को हम नो कि देख सकते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आपके दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, डोंट नो, ये तो आप फील कर पाओगे, ना तो इसे छू पाओगे। तो सर्विसेज को ना तो टच किया जाता है, ना तो देखा जाता है। पहला ही पूरा रीड करूंगा, फिर मैं चार्ट पे लेके जाने वाला हूं आपको। Services can be experienced by the buyer or the receiver. Service lack of material form and therefore they are intangible. Due to the intangibility, service cannot be demonstrated like goods and therefore service provider must be। इतना पढ़ के भाई साहब क्या लिख लेगा तू, खुद को समझना। अब इसी चीज को क्या किया हमने, इतना तो कंटेंट लिख,
क्या लिखेगा, वही चीज है राजा, सर्विसेज कैन नॉट बी टच और सीन। अपने हिसाब से तो इसे कि एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन मेन कंसेप्ट यह आना चाहिए, कौन से हेडर में सर, इंटेंजिबिलिटी में। ये क्या किया जा सकता है, सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज आ गया, बोलो मेरे साथ, इनटेंजिबिलिटी अभी हो जाना चाहिए। मैं जितना लेक्चर ले रहा हूं, चलो आज सिर्फ सर्विसेज कराऊंगा, बट इतना तो कर ले, कॉन्फिडेंस बोल की शुरुआत कर लिया है। अगले 4 दिन में 4 पॉइंट और 4 लेक्चर ले लूंगा आपके लिए, लेकिन इस चैप्टर में कोई भी बट नहीं चाहिए। बताओ एवरीबॉडी, ये पॉइंट मेरे साथ हो जाना चाहिए। आई से इंटेंजिबिलिटी में क्या बोलोगे, सर्विसेज कैन नॉट बी टच और सीन, इट कैन बी ओनली क्या बेटा, एक्सपीरियंस। सर्विस प्रोवाइडर मस्ट फोकस ऑन क्वालिटी एंड टाइमलीनेस। तो उससे क्या होगा कि एक इंप्रेशन जमेगा, और फिर सामने वाले को उसके लिए कुछ बोलेगा, अपनापन आएगा, लॉयल्टी आएगा, वो वाली बात है। तो सर्विसेज ये आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये पॉइंट लिखिए इनटेंजिबिलिटी में, और एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट डन। एवरीबॉडी, क्या फीचर्स ऑफ, और आपको सवाल कैसा आया था, वापस 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 एक बार आ जाओ बेटा, टेक्स्ट बुक में करो या यहां पे करो। आप लोगों को ये सवाल अगर पेपर में आ गया, एनी 4 फीचर्स ऑफ सर्विसेज, आप तो सब करोगे, लेकिन इनटेंजिबिलिटी लिखते आ जाएगा क्या एवरीबॉडी, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए। यस। दूसरे आई से क्या पॉइंट था सर, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी में क्या लिखे, आप लिखिए कि जो सर्विस है और सर्विस प्रोवाइडर है, दोनों क्या क्या बेटा, सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर आर इनसेपरेबल। इनसेपरेबल मतलब इनको एक दूसरे से जुदा, एक दूसरे से हम हटा नहीं सकते। नाउ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हैपन साइमल्टेनियसली। अब मैं हूं, मतलब पढ़ाना है तो मुझे यहां पे रहना ही पड़ेगा। सर्विस मैं पढ़ा रहा हूं, सर्विस प्रोवाइडर में खुद, हम दोनों इंसेपरेबल है भाई साहब। ठीक है, जैसे जो बोलते हैं ना कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशन वगैरह, यहाँ पे दिया है कॉल सेंटर वालों का बात। अभी यहाँ पे मैं आपको ना अपने टेक्स्ट बुक में लेके जाता हूं, जरा आप देखिए। आपको लगता है सर हम ये वाली चीज लिखेंगे टेक्स्ट बुक से, एक बार पढ़िए तो। इसका लैंग्वेज सिर्फ कि याद करने की कोशिश कीजिए। इन्होंने भर भर के लिखा है कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज दैट सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये हमने चार्ट में कैसे लिखा, इनसेपरेबल है। मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे बॉस। ओके, द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सर्विस टू कस्टमर इन केस ऑफ सर्विस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। तो क्या लिखा है यहाँ पे, वही चीज तो लिखी। इट कैन क्या था, सर्विस प्रोवाइडर। मैं क्यों बता रहा हूं बेटा, क्योंकि ना बहुत बार अगर तुम्हें इन में जो बता रहा हूं उस पर ही कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो क्या फायदा रहेगा हमारा पढ़ने का। और अल्टीमेटली तुम पेपर में जाके उतना ही लिख रहा हो जितना समझेगा, तो इतना लिखना, क्यों टेंशन ले रहा है, क्या इतना डन है। मुझे आज ये पूरा ही करना है बेटा, टाइप फीचर्स ऑफ सर्विसेज होना ही चाहिए। दो हो गया, इंटेंजिबिलिटी और बोलो इनसेपरेबिलिटी। क्या लिखता आएगा, सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर आर इनसेपरेबल, एक दूसरे से वो अलग नहीं हो सकते। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन साइमल्टेनियसली होता है, इतना लिखिए। फिर तीसरे आई से पॉइंट है इनकंसिस्टेंसी। देखो पहले आई से बोल मेरे साथ, भले घर पे बेटा बेटा देखो, अपने आप से जेन्यून रहो, करना है ना, पढ़ना है ना, याद करना है तो बोलते रहे। क्या क्वेश्चन बोल राजा, क्या था, फीचर ऑफ क्या, सर्विसेज। कौन से चैप्टर से ढूक लो, बच्चों को क्वेश्चन याद नहीं आता। ये रहा तेरा पेपर, आ गया 2025 में सवाल, और बच्चा बोल रहा है सर एनी 4 फीचर बिजनेस सर्विसेज का फीचर बोला, हमने पढ़ा ही नहीं था। बोलो एवरीबॉडी, पहला इंटेंजिबल, दूसरा इनसेपरेबल, तीसरे आई से क्या था, इनकंसिस्टेंट। अंदर क्या लिखे, सर्विस वेरी मतलब चेंज होता है इन क्वालिटी ड्यू टू हेट्रोजिनिटी। देखो ये एक सर्विस का ना फीचर है बेटा, क्या फीचर है, हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी मतलब क्या, इवन फ्रॉम सेम सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे डिफरेंट डाइनिंग एक्सपीरियंस सेम रेस्टोरेंट। हमारे टेक्स्ट बुक में भी यही दिया है कि कभी कभी एक सेम रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो कभी खाना अच्छा लग रहा है, कभी उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो सर्विस प्रोवाइडर भले सेम है, लेकिन वो होमोजीनियस सेम क्वालिटी नहीं दे सकता। वो क्या होता है, बदलता है। वेरी मतलब चेंज करता है, इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। क्या बोलते बेटा, हेट्रोजीनियस। आ जाओ यहां पे, आपको देखना है तो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक मैं दिखाते रहूंगा सर, ये दोनों ही पॉइंट कंपेयर कराते रहूंगा। इनकंसिस्टेंसी देखो आ गया पॉइंट, हेट्रोजीनियस। ठीक है, इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन्स द सेम। भले सर्विस प्रोवाइडर सेम हो, लेकिन आपका सर्विस क्या होगा, वेरी मतलब चेंज होते रहेगा। और 3 पॉइंट मेरे खत्म। यहां पे याद भी रह रहा है, समझ भी रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, खत्म। क्यों लोड ले रहा है, चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तीन तीन आई है यहां पे। मेमोरी टेक्निक क्या दिया था मैंने बेटा, 3 आई क्यूब। आई से क्या है, इंटेंजिबल, इनसेपरेबल, और बोलो क्या, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी से बोलना कि सर्विस वैरी होगा, उसका क्वालिटी वैरी होगा, क्योंकि हेट्रोजिनिटी है। ठीक है, फिर तो एकदम सिंपल, 4 पॉइंट बचते हैं पिन से, 3 पॉइंट बचते हैं। पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबल में क्या लिखना, अभी तो मैंने कंपेयर कराया तो टेक्स्ट बुक देखते रहे।
सर्विस कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, अनयूज कैपेसिटी इज लॉस्ट। सिंपल सी बात है, इतना लिख ले तो भी चल जाएगा। पेरिशेबल में लिखना है कि सर्विस को हम फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये वर्ड याद रख, कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो जो यूज कैपेसिटी यूज नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। मतलब सर अभी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नहीं समझता है, लिखना जरूरी है क्या भाई? एक जगह से बस दूसरी जगह जा रही है, 50 सीट्स का कैपेसिटी है लेकिन 10 ही सीट बेच के गए, तो इधर का जो नहीं बैठे वो तो खत्म ना, वो अभी उसको भर के नहीं ला सकता अपन। 10 सीट बैठे, 40 आइडल है तो आइडल है, वो वेस्ट हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, पॉइंट याद रख पेरिशेबल में बेटा, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, एंड जो अनयूज रहेगा वो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, लॉस्ट। इतना भी लिखोगे 100% मार्क्स मिलेंगे। नाउ नॉन ट्रांसफरेबल भी इजी है, ओनरशिप रिमेन्स विद द प्रोवाइडर, ओनली यूजेस अलाउड। और यहां पे बेस्ट एग्जांपल है होटल रूम का, टेक्स्ट बुक में यही दिया हुआ है कि जब आप होटल रूम बुक करते हो तो कमरा नहीं खरीदते, सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे या 2 दिन का स्टे, उतने टाइम तक उस रूम का सर्विस लेते हो। तो इसीलिए कहा कि ओनरशिप किसके पास है, होटल वाले के पास है। तो होटल वाला क्या बेच रहा है, सर्विस। ओनरशिप क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल। क्या लिखोगे, ओनरशिप रिमेन्स विद द प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर के पास ओनरशिप रहेगा, ओनली यूजेस अलाउड है बेटा, एग्जांपल होटल का बुकिंग। तो जो पिन था, पी से पेरिशेबल, आई से 3 पॉइंट और एन से नॉन ट्रांसफरेबल। सर्विसेज कैसे बेटा, नॉन ट्रांसफरेबल है। और कंज्यूमर पार्टिसिपेशन सी से था, बोथ प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन आर इसेंशियल, फॉर एग्जांपल कस्टमर एंड सेलर इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सर्विस दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, बट बच्चे ही नहीं है लाइव स्ट्रीम में, सर एक ही बच्चा है या 0 बच्चे, तो मैं तो बहुत जान डाल रहा हूं, तेरे को चैप्टर 4 का दिक्कत है, याद नहीं हो रहा है अब तक। तो भाई कुछ बच्चों ने ये पढ़ के ना आगे निकल गए रहते, 2 बार पढ़ लिया रहता है ये पॉइंट, बट ऊपर ऊपर से पढ़ के क्या फायदा, हो याद ही नहीं रहे, तो जान लगा दे बेटा, लेकिन एक ही बार पढ़, दिमाग में रहना चाहिए। खत्म हो गया। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन में ये लिखोगे, ये फीचर है सर्विस का कि कंज्यूमर और बिजनेसमैन, मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तो जाके सर्विस क्या होगा, कंप्लीट। और तुम्हारे पहले चार्ट में से बिजनेस सर्विस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था राजा, क्या कि फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विस, वो खत्म हो गया। सर मुझे बताइए, क्या आप लोग सी पिन, ये लिखना है आपको, सी पिन, क्या लिखना है सर आपको, सी पिन, और इसमें आप लोग टोटल 6 पॉइंट लिखोगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर यह सवाल आया तो आपको एनी 4 ही बोलेंगे। आपको क्या लिखना है, सी से आप लिखना कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, ठीक है, पी से लिखना पेरिशेबल, सर्विस को फ्यूचर उसके लिए स्टोर नहीं कर सकते, तो जो नहीं काम का आया वो वेस्ट हुआ, वो लैप्स हो जाएगा, खत्म। फिर आई से 3 पॉइंट था बेटा, क्या, इंटेंजिबल, इनसेपरेबल, इनकंसिस्टेंट, बोलो क्या, इंटेंजिबल, इनसेपरेबल, इनकंसिस्टेंट, और एन से था नॉन ट्रांसफरेबल। क्या आपको ये वाला पॉइंट समझा बेटा? स्क्रीनशॉट निकाल लो अगर आप चाहते हो तो, या आपको वैसे अपने एप्लीकेशन में भी मिलेगा। कहां पे मिलेगा, वापस बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद जब फ्री क्विज में जाओगे, और ये कल मिल जाएगा शायद आपको, ठीक है, अभी तुरंत ऐप ये वाला ये चार्ट शायद ना डाउन अपलोड हो, लेकिन आप जब वहां पे जाओगे तो आपको क्विक रिवीजन, मतलब फ्री टैब में जाके क्विक रिवीजन दिखेगा, वहां पे ना एक लाइव और एक रिकॉर्डेड कंटेंट ऐसा रहेगा, वहां पे जाना, तो वहां पे सब कुछ मिलेगा आपको, टेंशन मत लो। डन, तो एक काम तो खत्म हो गया ना सर, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। चैप्टर 4 को शुरुआत तो करो, तुम शुरुआत नहीं कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, यही बात है, बाकी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस सर्विस अब तो अपने ओन वर्ड में लिख ले कि इसेंशियल सर्विस दैट फैसिलिटेट बिजनेस ग्रोथ एंड स्मूथ ऑपरेशन, दे सपोर्ट बिजनेस इन फंक्शनिंग इफेक्टिवली एंड अचीव रैपिड एक्सपांशन। कि बिजनेस सर्विसेज क्यों जरूरी है, अगर किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, कम्युनिकेशन लगेगा, तो ये उसका फायदा है कि बिजनेस सर्विसेज अगर रहा तो बिजनेस रैपिड ग्रो होगा। ओन वर्ड में लिख, कोई रट्टा नहीं है। और कितने टाइप्स के बिजनेस सर्विसेज है, 5, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयरहाउस है, कम्युनिकेशन, वो डिटेल में देखना है। लेकिन इस चार्ट में सबसे आईएमपी की क्वेश्चन था, फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विस, तो चैप्टर नंबर 4 का इनिशियल वाला क्वेश्चन डन। ओके, हो गया ना? तो अभी तू रिलैक्स रहे भाई, तू सोच के ऐसे फोकस से पढ़ेगा, सिर्फ तुझे एंड तक रुकना पड़ेगा बेटा। वो ऑफलाइन ऑनलाइन ये वो हटा, जब तू अभी जब लगे होते हैं ना तो सब समझ में आता है। और तू तेरी होशियारी देख, जब टाइम आया, जब तुम पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा है, याद भी रह रहा है, मतलब तुम होशियार हो, बट लेट पढ़ना शुरू किया, इतना ध्यान में रखो। अब पूरा फोकस करो। एक चार्ट डन हो गया सर, अभी यहां पे आओ। तो जब मैंने लाइव सेशन का सीरीज शुरू किया तो मैंने पहला क्वेश्चन डन कर दिया, सर्विस वाला, ये वाला खत्म। अब मेरा मेन चैप्टर खुल जाता है जिसमें 5 सर्विस है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउस,
ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। अब आप लोगों को क्या करना है बॉस, आपको ध्यान देना है अभी सबसे सिंपल वाला, क्योंकि लेक्चर बहुत एक्सटेंड नहीं करना। पहले 20 मिनट में एक कर लिया और मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं, है ना। जो पढ़ना है बेटा आएगा तो खुश होके जाना चाहिए, वही मुद्दा है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले वेयरहाउस, सिंपल है, पहले इसे कर लेंगे वेयरहाउस को। तो एक लोड भले आपने पहले किया हो बेटा, लेकिन वापस एक बार अच्छे से मेरे साथ कर ले। तो एक सर्विस डन, वेयरहाउस डन, कल और एक ट्रांसपोर्टेशन में भी कर लेंगे। तो शुरुआत करेंगे तो चैप्टर का लोड कम होगा ना, तो इजी वाला हटा देते हैं। यस और नो, चलो आओ यहां पे। अब वेयरहाउस अगर हमें करना है राजा, इन सबके चार्ट्स है, लेकिन पढ़ाने को मैं बता सकता हूं, लेकिन अब आज बहुत ज्यादा हेवी डोज नहीं लेंगे, सिंपल रखेंगे। छोटा सा चार्ट है वेयरहाउस का, देख ले इतना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है, अगर क्वेश्चन आया ना वेयरहाउस पे, जो बहुत टाइम से नहीं आया, 2025 के लिए यार करके रखो ना, आईएमपी से पढ़ के रखो। वेयरहाउस सिंपल भी है और बहुत टाइम से इस पे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो 2025 के लिए आईएमपी करके रखते हैं। और फिलहाल हमारा पूरा फोकस रखते हैं कि वेयरहाउस हम डन करेंगे। यस और नो? यस भाइयों, चलो अब यहां पे ध्यान दो। सारे क्वेश्चन आंसर तुम्हें लगता है तो इस पे तुम्हारे जो भी डाउट है अपन इंस्टा लाइव पे लेंगे, और मैं सिर्फ आपके सवाल पढ़ूंगा, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ने पे ध्यान दो। अभी कमेंट में ज्यादा तुम कुछ बोलो ही मत, क्योंकि मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं। चलो अब ध्यान देंगे दोस्तों हम लोग वेयरहाउस पे, ठीक है। पूरा फोकस बनाइए दोस्तों। और वेयरहाउस पे अगर मैं आपको बताऊं कि सर क्या क्वेश्चन आते हैं, जरा वो बता दीजिए ना हमें, ठीक है। तो आपको मैं वो भी बताता हूं, जरा देख सीन हो जाता है कि सर हाँ चलो आपने बताया, उस चक्कर में हमको ब्रेक भी मिल गया करके। ओके आइए यहाँ पे मैं आप लोगों को वेयरहाउस के थोड़े क्वेश्चन करा देता हूं, तो एक तब तक बाकी बच्चे रिवाइज करें। हमने अभी भी क्या किया है, सर्विसेज किया। सर्विसेज में क्या था, सी पिन। सी से क्या था, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। पी से क्या था, सर्विसेज क्या होती है बेटा, पेरिशेबल, ठीक है। आई से 3 पॉइंट है, इंटेंजिबल, इनसेपरेबल एंड इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी में कौन सा एग्जांपल याद रखोगे, वो होटल वाला है ना, हेट्रोजीनियस की सर्विसेज, भले सर्विस प्रोवाइडर सेम है बट उसका क्वालिटी वगैरह चेंज होगा, ठीक है। तो एक डन कर दिया। सर वेयर हाउस में आप लोग देखिए कि सवाल अगर आए तो क्या आ सकते हैं। देखो 2 मार्क्स के लिए ना बेटा डिफाइन आ सकता है, और मैंने आज के पेपर प्रेजेंटेशन में आपको बताया कि अपने हिसाब से कैसे लिखना है। वापस इसको पढ़ते मत बैठना। आज का लेक्चर अगर करोगे और ये 2 मार्क्स के लिए आया तो 2 मार्क्स आपके डन हो जाएंगे वेयर हाउसिंग के, ठीक है। फिर केस स्टडी तो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर ही लिया है बॉस। उसके बाद यहां पे तो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है। जस्टिफाई में वेयर हाउसिंग इज इंपॉर्टेंट। देखो अब ये कुछ भी आए ना तो क्या लिखना है, यहां पे फंक्शंस लिखेंगे वेयर हाउसिंग के। जस्टिफाई तुमको नहीं लिखते आ रहा ना, अब तुम बोल रहे हो सर जस्टिफाई शिकवाना वाला, तो जस्टिफाई जब आएगा तो मैं क्या करूंगा, अभी जो पढ़ा रहा हूं ये क्यों दिखा रहा हूं, ताकि जब आप अभी पढ़ो वेयर हाउसिंग तो ये क्वेश्चन के आंसर बाय डिफॉल्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है। बोलो वेयर हाउसिंग इज इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई करो। तो अभी अपन देख रहे हैं जो फंक्शन पढ़ेंगे तो उसका बताना भी क्या क्या यूज है, ठीक है। उसके बाद अटेम्प्ट द फॉलोइंग में अगर आया तो ये क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। तो एक बात तो अगर 2025 में कोई सवाल आता है वेयर हाउस से, एक तो ये आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7 में 5 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। नहीं तो 4 मार्क्स के लिए आएगा वेयर हाउसिंग इज इंपॉर्टेंट। अब दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि ये हो सकता है। अब तुझे क्या करना है बेटा, अब तुझे फोकस करना है, बाकी तो क्या, व्हाट फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी हो ही जाएगा। तो ये दोनों अभी मैं तुझे बता रहा हूं चार्ट में, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हो रहे, तो अभी दिल थाम के बैठिए, वेयर हाउसिंग कर लेते बेटा। मीनिंग सर लिखे क्या हम लोग, एकदम आराम से, सब होने वाला है, पढ़ाई सब होने वाला है। अब देखो शांति से देखो क्या क्या चीजें क्या हम कर रहे हैं। मीनिंग, एक लंबी सांस लो, मेडिटेशन है बेटा, करना है कुछ नहीं, 15-20 दिन बस, और ज्यादा नहीं मांग रहे। फिर तो बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा, फिर 2 दिन की छुट्टी है ना, है ना, 2 दिन की छुट्टी है। जिनका मराठी भाई उनको तो 1 ही दिन की छुट्टी है, तो तब लोड नहीं आना चाहिए। अब शांति से अपन ने सर्विस कर लिया है वेयर हाउस से, अपने दिमाग के बॉक्स को खोलना, वहां पे आंसर आराम से रखना है अपने को। वेयर हाउसिंग में मीनिंग बताओ सर, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्व मतलब ना संभाल के रखना, जैसे तुम रेफ्रिजरेटर में कैसे मिल्क रखते हो, सब्जियां रखते हो, ताकि वो प्रिजर्व रहे। प्रिजर्व मतलब सर ज्यादा दिन तक टिके, ये इसका मतलब होता है। सर स्टोरेज एंड प्रिजर्व ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, प्रोडक्शन होने से लेके कंजम्पशन तक। 1 तारीख को गुड्स बना, 10 तारीख को बिकने वाला है, कंज्यूम होने वाला है। तो 1 तारीख प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक, जहां पे तुम गुड्स क्या करते हो सर, रखते हो, स्टोर करते हो, प्रिजर्व करते हो, उसे वेयर हाउस कहते हैं। मीनिंग डन हुआ बेटा, बोलो क्या, स्टोरेज, एवरीबॉडी कम ऑन यार बोलो, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से लेके क्या कंजम्पशन, उसे वेयर हाउस कहेंगे। सर डेफिनेशन ओन वर्ड में लिखा क्या, ऐसा ही लिखना है क्या भाई साहब,
देख डेफिनेशन नहीं हुआ, किसी का नाम नहीं है, तो नॉर्मल लिख तो भी चलेगा दादा, इधर टेंशन लेने का नहीं। वेयर हाउस ये एक एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या? एक स्ट्रक्चर है सर फॉर स्टोरेज एंड एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना, इकट्ठा करना ऑफ गुड्स। लर्न हो जाएगा डेफिनेशन, वैसे तो लर्न करने का लोड नहीं है बट इजी है, तो बोल दे मेरे साथ वापस एक बार। क्या बेटा? वेयर हाउस एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जहां पे स्टोर या एक्यूमुलेट किया जाता है गुड्स को। बोल, warehouse is in क्या बेटा? warehouse is an establishment for storage and accumulation of goods। दो बार बोलेंगे सर, दो बार बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन बाद में देखेंगे, टाइप्स बाद में देखेंगे, आज डन हो जाना चाहिए मालिक। बताओ मेरे को एवरीबॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय वेयरहाउस? मीनिंग डेफिनेशन बताता जाएगा बेटा। एक एस्टैब्लिशमेंट है। क्या है एस्टैब्लिशमेंट? किसके लिए? गुड्स को स्टोर करने के लिए और अक्यूमुलेट करने के लिए। चलो एवरीबॉडी लर्न हो गया डेफिनेशन? बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, यस और नो, क्विकली बताओ मीनिंग। अरे समझा कि नहीं समझा भाई और बहनों? यहां पे ध्यान दो, बिना देखे बोलो तो। क्या है वेयरहाउस? क्या है बेटा? किसके लिए? स्टोरेज एंड एक्यूमुलेशन। क्या है? स्टोरेज एंड एक्यूमुलेशन। बोलिए सब, अरे कर ले लर्न, कॉन्फिडेंस चाहिए ना चैप्टर 4 में। बोलो स्टोरेज एंड एक्यूमुलेशन। नहीं बोल रहे हो, देखो दो चार बच्चे बोल रहे, बाकी चाहिए ना कॉन्फिडेंस, बोल भाई। इसीलिए तो नहीं हो रहा, याद नहीं आ रहा बाद में। क्या? स्टोरेज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट? गुड्स। खत्म, डेफिनेशन इज डन दादा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आएंगे, दो क्वेश्चन है बस, दो। आया तो फंक्शन आ जाएगा सीधा, नहीं तो क्या आ जाएगा? टाइप्स। टाइप्स कर लेते हैं ना एक एक करके। सर आज दो ही क्वेश्चन लेंगे, आज के दिन में दो करो, फिर कल एक आधा जो बड़ा पॉइंट है वो ले लेंगे, फिर परसों और थोड़ा करेंगे। तो 4-5 दिन दे, लेकिन 27 मार्क्स जेब में, और इसी टाइम को मे भी जुड़ेंगे। ठीक है, चलो भाई और बहनों टाइप्स करेंगे। सबसे पहले दो टाइप से, प्राइवेट वेयरहाउस, पब्लिक वेयरहाउस। बोलो मेरे साथ, क्या? प्राइवेट वेयरहाउस, पब्लिक वेयरहाउस। सर रुकिए जरा, आइए यहां पे। आप ना थोड़ा हमको कॉन्फिडेंस दीजिए, नहीं तो बस हमें बहकाने वाले बहकाएंगे, बोलेंगे अरे टेक्स्ट बुक से नहीं किया तो क्या हुआ, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? आइए जरा, सर अपना काम है कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। और वेयरहाउस में आपको दिखाऊंगा भाई और बहनों। आइए सर वेयरहाउस पे डेफिनेशन भी देखिएगा, नहीं तो आप वापस गओगे सर खुद का डेफिनेशन बना के लाए क्या। देख लो भाई, भाई और बहनों, क्या है? एस्टैब्लिशमेंट है, आइएगा देखिएगा। अरे एक बार दिखा रहा हूं बस, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा मैं, तू लर्न भी कर ले। क्या है? एस्टैब्लिशमेंट फॉर स्टोरेज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। इतना सब कुछ मत लर्न करते बैठना, जितना मैंने चार्ट में दिया उतना ही कर रहे भाई। ठीक है, मेरे वेयर हाउस में कुछ स्टोर होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं भाई और बहनों, देखो प्राइवेट वेयरहाउस ना, इतनी सारी बातें तू पढ़ ले शांति से राजा। पेपर में जाएगा तो वर्ड टू वर्ड लिखते आएगा क्या? कीवर्ड अपने को पहले समझना चाहिए। देख, प्राइवेट वेयरहाउस ओन एंड ऑपरेटेड बाय बिग मैन्युफैक्चरर एंड मर्चेंट्स टू फुलफिल देयर ओन स्टोरेज नीड। Big business firm which need large storage capacity or regular basis, who can afford money, construct, maintain their private warehouse। सब पढ़ लेगा तू। A big manufacturer, wholesaler may have network, his own warehouse, different path। ठीक है सर, अब क्या? हाँ सर अभी आगे का पढ़ू? नहीं रुक जरा, शांति रख। टाइप्स ऑफ वेयरहाउस में, प्राइवेट वेयरहाउस में सर हम लोगों को एक चीज है कि ओन बाय बिग मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट फॉर देयर स्टोरेज, मतलब ओन स्टोरेज। ओन स्टोरेज मतलब जो बड़े बड़े रिलायंस वाले, अडानी अंबानी, ये जो लोग हैं, उनको ना बहुत पैसा, उनके पास पैसा है, तो वो क्या करते? वो खुद किसी के दूसरे जगह पे नहीं जाएंगे रखने को। ओन्ड बाय बिग मैन्युफैक्चरर, ये लाइन तो आना चाहिए राजा। नहीं याद रहा उतना पॉइंट तो ठीक है। यहां पे मैं खुद का वेयरहाउस खुद बनाएंगे ये लोग, और खुद के कंपनी के सामान खुद के वेयरहाउस में रखेंगे, दूसरों के नहीं। कौन? बिग मैन्युफैक्चरर एंड मर्चेंट्स फॉर देयर स्टोरेज नीड, ओन स्टोरेज नीड, इतना याद रखना। प्राइवेट वेयरहाउस, फिर तो आगे के पॉइंट्स बना, मैंने ऑलरेडी आउट ऑफ मार्क्स जिस बच्चे को मिले उसका पेपर दिखाया हुआ है, डरने का नहीं। हेडर्स अभी लर्न करेंगे अपन, प्राइवेट डन। दूसरा क्या है बेटा? पब्लिक। अब यहां पे पढ़ा रहा हूं, ओपन टू पब्लिक, लार्ज सॉरी चार्ज बेसिस। चार्ज मतलब ये फीस चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे बेटा? फीस चार्ज करेंगे। लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लोकेटेड नियर ट्रांसपोर्ट हब, ये 4 की पॉइंट है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे आ जाओ सर। इतना बड़ा पॉइंट, इतना सारा कंटेंट, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है, फिर लिखते नहीं आता। पढ़ तो लेते सर, अभी तुम्हारे लिए पढ़ लेता हूं, चलो। क्या है पब्लिक वेयरहाउस? स्पेशलाइज्ड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट दैट प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू जनरल पब्लिक फॉर सर्टेन चार्जेस। ये तो हमारे इसमें कीवर्ड आ गया भाई। क्या आ गया? देखो, ओपन टू पब्लिक, चार्जेस बेसिस। ठीक है, तो पब्लिक, अभी कीवर्ड याद आए ना तेरे को पब्लिक में।
ओपन किसके लिए? टू पब्लिक। फ्री में है क्या? नहीं, कुछ तो क्या देने पड़ेंगे? चार्जेस। इतना तो याद रख बेटा, पूरा रटना नहीं है, ठीक है। इट मे बी ओन ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या चाहिए लेकिन राजा? उसके लिए लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से। क्या हमारे इसमें आ गया था कि पॉइंट बेटा, लाइसेंस बाय गवर्नमेंट? नहीं, देखो, क्योंकि बाद में जितने भी बच्चे देख रहे, एक के भी मन में ये डाउट नहीं चाहिए कि सर टेक्स्ट बुक और इसमें कुछ लफड़ा तो नहीं हो जाएगा ना भाई। एक तो पहले से हम पढ़ने रहे और ऊपर से जब पढ़ा रहा है तो फिर अलग थॉट आते हैं। घर का ना घाट का, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो आगे। अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें फॉलो करने पड़ेगे। इतना डिटेल में नहीं लिखा तो भी चलेगा। पब्लिक वेयर हाउस स्टोरेज फैसिलिटी स्मॉल मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करते हैं लो कॉस्ट पे। द वेयर हाउस आर वेल कंस्ट्रक्टेड एंड गार्डेड अराउंड द क्लॉक, इंश्योर सेफ कस्टडी ऑफ गुड्स। पब्लिक वेयर हाउस आर जनरली लोकेटेड नियर जंक्शन, रेलवे, हाईवे और जो भी है करके वाटरवेज। और यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, जो भी है कि ये लोकेटेड नियर ट्रांसपोर्ट हब। तो एक बार जब तू टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहा है बेटा, अब तुम बोलोगे सर ये तो दो ही पॉइंट, तो तू बाकी का अपने वर्ड में लिखना बाबा कि वो प्रॉपर सेफ्टी रहता है। अब ये ट्रांसपोर्ट हब में तो लिख नियर रेलवेज या जो भी है, इतना लिखा तो भी ओन वर्ड में बनाया तो चलेगा। और दिखा, इतना कॉन्फिडेंस जोन क्या बेटा? चलो एवरीबॉडी बताओ, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस में दो कौन से है? प्राइवेट और पब्लिक। ये देखो, मैं बार बार वहां पे नहीं जाऊंगा अभी, ये क्यों जा रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा कनेक्ट करो। ऐसे ना बोलो कि अरे ये तो कुछ अलग चल रहा है, हमारे पास नहीं है। समझ में आ रहा है? आप कनेक्ट करो, आपको कॉन्फिडेंस आए, इसीलिए ये बात चल रही है। नहीं तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है अगर मैं वहां पे जा रहा हूं तो। बट मेरे को पता है, आपको नहीं पता, तो आप देख लो, कंपेयर करो। एनीवेज, हेडर्स तो बताओ यार, कौन से दो टाइप से? प्राइवेट और पब्लिक, दो बता दिए हमने। क्या बेटा? प्राइवेट और पब्लिक। एवरीबॉडी, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, कम ऑन भाई, आज हो जाना चाहिए। टाइप्स और क्या? टाइप्स ऑफ वेयर हाउस क्या है? प्राइवेट और पब्लिक। ये दो पॉइंट याद रहेगा, इस बेसिस पे लिख पाएगा। नहीं इतना कंटेंट याद रख रहा है, पॉइंट याद रख। अगर इस बेसिस पे लिखा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। पब्लिक में ओपन टू पब्लिक आना चाहिए, फीस चार्ज होती है ये आना चाहिए, लाइसेंस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, ये पॉइंट याद आना चाहिए। और ये किधर होता है पब्लिक वेयर हाउस? नियर ट्रांसपोर्ट हब, रेलवेज, डॉकयार्ड, जो भी ये बोलते हैं। डन मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ या ना? यस सर। चलो आगे बढ़ते। दो, इन दो में बहुत दिक्कत आती है, बॉन्डेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस। सर तोड़ है, बच्चे बोलते लिखेंगे कि नहीं? अरे लिख देगा मेरे भाई, तू अभी ध्यान दे। सिर्फ बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है, मैं कुछ पॉइंट बताता हूं। ये अपना इंडिया है, ठीक है, और ये है सपोज यूएस है। तो यूएसए से जब गुड्स इंडिया में आता है ना, इंडिया में आता है, तो उसे अपन बोलते हैं इंपोर्ट। क्या बोलते हैं राजा? इंपोर्ट। किसी एक देश से अगर तू अपने देश में गुड्स ला रहा है तो उसे क्या कहेंगे? इंपोर्ट। ये वर्ड याद रख, क्या बोला बेटा? इंपोर्ट। तो जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं समंदर के रास्ते से, तो अपन कुछ भी नहीं लेके आ सकते। यहां पे एक ऑफिसर होता है, उसका नाम होता है कस्टम ऑफिसर। बोलो कौन सा ऑफिसर बेटा? कस्टम ऑफिसर है। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है क्या? समंदर के रास्ते से दूसरे देश से जब गुड्स आएगा तो वहां पे कस्टम ऑफिसर नाम का बंदा रहेगा जो चेक करेगा। और तुम बाहर के कंट्री से इंडिया में गुड्स ला रहे हो तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा, उसको ड्यूटी बोलते हैं अपन। क्या बोलते बेटा? ड्यूटी। और जब तक तुम टैक्स नहीं दोगे, तुम वो बंदरगाह से, मतलब पोर्ट से गुड्स भारत में नहीं लेके जा सकते। कंसेप्ट समझो मेरे भाई और बहनों, मैं क्या कह रहा हूं। जब भी तुम गुड्स क्या करते हो? इंपोर्ट करते हो इंडिया में, तो तुम्हें रास्ते में कौन मिलता है? कस्टम ऑफिसर मिलता है। कस्टम ऑफिसर तुमसे क्या मांगता है? ड्यूटी मांगता है। ड्यूटी मतलब क्या बेटा? टैक्स। और वो क्या कहता है? जब तक तुम ये ड्यूटी नहीं दोगे, तुम ये गुड्स कहां पे नहीं लेके जा सकते? भारत में नहीं लेके जा सकते। तो अब क्या करें सर? तो जब तक ड्यूटी पेड नहीं है, जब तक ड्यूटी पेड नहीं है, तो जिन गुड्स पे अंटिल ड्यूटी पेड, जब तक ड्यूटी पेड नहीं किया, तो उसे वो कस्टम ऑफिसर एक गोडाउन में रखता है, वेयर हाउस में रखता है। और जिन गुड्स पे, जिस इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी पेड है कि नहीं, ये बोलो बेटा। जिन इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स ड्यूटी पेड नहीं किया, वो मैं कहां पे रखता हूं? वो जिस वेयर हाउस में रखता हूं उसे क्या कहते हैं बेटा? बॉन्डेड वेयर हाउस। क्या कहते हैं? बॉन्डेड वेयर हाउस। देखो, लाइसेंस फॉर स्टोरिंग विच गुड्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड समझा राजा? एवरीबॉडी यस और नो? इंपोर्टेड का मतलब क्या? दूसरे कंट्री से इंडिया में लाया है। अंटिल, कब तक हम लिखेंगे? अंटिल कस्टम ड्यूटी इज पेड, जब तक ड्यूटी पेड नहीं होती, अंडर कस्टम अथॉरिटीज कंट्रोल, उसे कहते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। लिख लो चलो एवरीबॉडी, ठीक है। इस पे रेगुलर में बहुत डिटेल में पढ़ा है।
अब मैं आपको वापस कहता हूँ ना, जैसे पहले राजा महाराजा आते थे ना इंडिया में बाहर के देश से, तो राजा महाराज सॉरी जब व्यापारी आते थे ना इंडिया में, तो भारत के जो राजा महाराजा थे उनको ना वो कुछ तो तोहफा देते थे। कस्टम प्रथा पड़ गई है तब से लेके, ठीक है। तो अभी भी वैसे ही है कि चाइना जापान यहां से लोग भारत में बेचेंगे तो भारत के किधर जाएंगे। तो हमने ना रिस्ट्रिक्शन लगा, हम टैक्स लगाते उनपे, ड्यूटी लगाते। तो इसीलिए देखो कंपलसरी जब बेटा इसका आंसर लिखोगे ना, तो वापस मैं बोल रहा हूं आज एकदम डन करना है। बॉन्डेड वेयरहाउस बहुत बच्चों को लिखते नहीं आता, इंपोर्टेड गुड्स ये वर्ड आना चाहिए। और जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं देते तब तक जिस वेयरहाउस में लिखा है उसे क्या बोलते हैं, बॉन्डेड वेयरहाउस। सिंपल रख, ठीक है, कस्टम अथॉरिटी के कंट्रोल में होता है। इतना समझा क्या? यस और नो? सर एक्सप्लेन मत करो प्लीज। अरे भाई एक्सप्लेन नहीं करेगा तो ये वाला करना पड़ा, ये पॉइंट ना, क्योंकि दिक्कत था, बाकी नहीं करूंगा। तू क्यों घाई कर रहा है? नहीं, अरे तू शांत रहे, मेरे को अनुभव है। वही तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर बहुत बता रहे हो, अभी टाइम पास हो रहा, अभी वो ऐसे ढुकले जैसा भाग रही है, कर लू वो कर लू। अरे भाई शांत रहे, हो जाएगा पढ़ाई राजा। तू देख, मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट पे ध्यान दे। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं समझेगा, क्या लिखेगा भाई? मैं बोल रहा हूँ ना, चैप्टर 27 मार्क डन पहला, और ऑलरेडी मैंने 7वां करा के दिया। मेरे पे भरोसा रख है तो फिर दिक्कत नहीं, तेरी नैया पार होगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ। बॉन्डेड वेयरहाउस लिखते आएगा, पक्का लिखते आएगा, वन वर्ड बेस सब कुछ हो जाएगा क्या तेरा? यस। अब ड्यूटी पेड एकदम सिंपल है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। स्टोर गुड्स पोस्ट ड्यूटी पेमेंट। पोस्ट ड्यूटी मतलब जो इंपोर्टेड गुड्स है मैंने टैक्स दे दिया, उसके बाद जो मैंने रखा हुआ है, ठीक है, कहां पे? वेयरहाउस में, जो वापस में री एक्सपोर्ट करूंगा या फिर जो भी करूंगा, तो जिस पे ड्यूटी पेड है वो गुड्स जिस गोडाउन में लिखा उसे ड्यूटी पेड वेयरहाउस बोलूंगा। खत्म। चार टाइप्स बताओ मेरे को, चलो 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 बताओ चार टाइप्स क्या बेटा? एक क्या था? प्राइवेट वेयरहाउस। दूसरा क्या था? पब्लिक वेयरहाउस। फिर तीसरा क्या था? बॉन्डेड वेयरहाउस। चौथा क्या था? ड्यूटी पेड। ये जब बाद में पूछूंगा ना तो याद आना चाहिए, लेक्चर मैंने का कहा अब भी हो जाना चाहिए बॉस, बाद में विषय ही नहीं है। टाइप्स ऑफ वेयरहाउस कोई चार ही पूछेंगे, आगे के बहुत सिंपल है, लेकिन बताओ प्राइवेट पब्लिक बॉन्डेड ड्यूटी पेड। वन सेकेंड राजा, प्राइवेट पब्लिक बॉन्डेड ड्यूटी पेड। चलो वन सेकेंड, क्या? प्राइवेट पब्लिक बॉन्डेड ड्यूटी पेड। चार पॉइंट डन हो गए। नाउ ये देखो, कोल्ड स्टोरेज इजी है, तू कर ले एक बार। कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस, रेफ्रिजरेटेड फैसिलिटी फॉर पेरिशेबल गुड्स। ये कीवर्ड है बेटा। पेरिशेबल मतलब ऐसे गुड्स जो खराब हो सकते हैं, है ना? वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, है ना, फिश वगैरह हो गए, जो बहुत दूर ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन फिर वो उसको फिर कोल्ड मतलब ऐसे ना रेफ्रिजरेटर टाइप होता है। रेफ्रिजरेटेड फैसिलिटी फॉर पेरिशेबल गुड्स लाइक फ्रूट वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्ट इसेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। टेक्स्ट बुक में ये दोनों शब्द दिखेंगे बेटा। कोल्ड स्टोरेज बोलते, क्या बोलते? कोल्ड स्टोरेज बोलते। बोलो क्या बोलते बेटा? कोल्ड स्टोरेज। पेरिशेबल और इंटरनेशनल ट्रेड, ये दो वर्ड तो अंडरलाइन कर, ठीक है। अब दो ही बच गए। कोऑपरेटिव वेयरहाउस ओन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइडेड इकोनॉमिकल स्टोरेज फॉर फार्मर एंड ट्रेडर। इतना ध्यान में रखना, क्या बोल रहा हूं कि जो ओन करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी उसे कोऑपरेटिव वेयरहाउस कहेंगे। ओन बाय इंडिविजुअल मर्चेंट प्राइवेट, ठीक है। अवेलेबल टू पब्लिक, पब्लिक वाला हो गया। ओन बाय पब्लिक क्या बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव वेयरहाउस हुआ। इकोनॉमिकल स्टोरेज मतलब कम प्राइस पे स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल होती है उनके मेंबर्स को, जैसे कि फार्मर हो गए, ट्रेडर हो गए। और गवर्नमेंट वेयरहाउस क्या? मैनेज बाय गवर्नमेंट बॉडीज, असिस्ट स्मॉल ट्रेडर फार्मर एट नॉमिनल चार्जेस। ये होना चाहिए कि जो वेयरहाउस ओन बाय मैनेज बाय गवर्नमेंट होता है, जो फार्मर है, छोटे छोटे व्यापारी है, उनको नॉमिनल चार्जेस पे वो क्या करते हैं बेटा? अवेलेबल करा के देते हैं गोडाउन का फैसिलिटी, उसे गवर्नमेंट वेयरहाउस कहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपका चार तो बहुत अच्छे से हो गया। अब मैं चाहूंगा टाइप्स ऑफ वेयरहाउस पूरी तरीके से लर्न हो जाना चाहिए। आपके सामने आपके पेपर में सवाल आए, व्हाट डू यू मीन बाय वेयरहाउस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। कितने टाइप्स है बेटा टोटल? 7। आप चाहते हो ना आपका लर्न हो जाए? चलो बोलो मेरे साथ बेटा, यहाँ पे आओ, देखने का नहीं स्क्रीन पे, क्योंकि मैं अगर आपसे करवा रहा हूं तो मैं पूरी तरीके से करवा। टाइप्स ऑफ वेयरहाउस बताओ कितने टाइप्स है? 7। बोल भाई पहला। अरे भाई तुझसे पूछ रहा हूँ, बोल ले। भूल गया? आ रहा है याद? बोल। प्राइवेट, वेरी गुड। याद, यहाँ पे थोड़ा जोर डालो ना, रिकॉल तो करना है, पढ़ के तो सबको आ जाएगा। प्राइवेट पब्लिक, एक्सप्लेनेशन आ रहा है अंदर का? ओके। बॉन्डेड और ड्यूटी पेड, इस पे डिफरेंस आ जाता है। बॉन्डेड मतलब जिस पे ड्यूटी पेड नहीं किया है, याद रखना, क्योंकि उसके बाद वाला ही ड्यूटी पेड है। तो बॉन्डेड मतलब जिस पे ड्यूटी पेड नहीं किया। और दूसरा कीवर्ड क्या था? इंपोर्टेड गुड्स। क्या बेटा? इंपोर्टेड, ये याद रखना, ठीक है।
ओके, कस्टम ऑफिसर ये वाला भी एक वर्ड था। तो बॉन्डेड, ड्यूटी पेड, डन, 4 खत्म। और क्या थे 4? अच्छा 3 क्या थे बोलो? 4 खत्म हो गए। 3 कोल्ड स्टोरेज, ठीक है भाई, कौन से गुड्स के लिए होता है? पेरिशेबल। कौन सा राजा? पेरिशेबल। अच्छा और एक क्या था? कोल्ड स्टोरेज के बाद ये पेरिशेबल हो गया। और सर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला वेयरहाउस, ओन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपने मेंबर को, फार्मर को नॉमिनल चार्जेस। फिर गवर्नमेंट वेयरहाउस, ओन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, फार्मर स्मॉल ट्रेडर को नॉमिनल चार्जेस। ये कीवर्ड हो गया। इतना लिखोगे मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी भाई, किधर भी कुछ नहीं जाता। तो वापस लास्ट टाइम 10वीं बार बताऊंगा सर, सोने से पहले आपको कुछ भी बोले ना यार, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस लर्न है क्या? लर्न है भाई। प्राइवेट, पब्लिक, बॉन्डेड, बोलो क्या? ड्यूटी पेड। ड्यूटी पेड के बाद क्या राजा? बोलो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बाद क्या था आपका? कोऑपरेटिव। ऐसे ही सीक्वेंस में आना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है, जो तुम्हें आता है लिखो। और कोऑपरेटिव के बाद क्या था? कोल्ड स्टोरेज। खत्म। सर इतना एक्सप्लेन किया आपने, इतना एक्सप्लेन किया, इतने में तो और पॉइंट हो जाता बेटा, पढ़ के तो मेरा सभी हो जाता, मैं खुद चार्ट बना के आया हूं, है ना। मैं पढ़ना चाहता तो मेरा तो इससे भी ज्यादा हो जाता। इतना समझा क्या? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई और बहनों कि चैट बॉक्स में कृपया करके ना रहे, है ना, अगर आप अपना हित चाहते हो। इसलिए मैं ना रिकॉर्डेड लेक्चर फिर ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि अपने अपने स्पीड से 1.5 पे देख लिया। अगर लाइव आया हो तो तुम्हारे लिए आया हो, अगर चैट चैट करते बैठोगे भाई तो क्या ही फायदा रहेगा, है ना। जिंदगी में बहुत टाइम गवाया है, अब खुद के लिए कर लो और दिखा दो। बहुत लोग बैठे हुए हैं तुम्हारे, तुमको ना, तुम वेट कर रहे हैं कि कब तुमको कम मार्क्स मिले, और सारी खुन्नस निकाल ले, बोला था इससे कुछ नहीं हो पाएगा। इजी है, बस ध्यान दे। कमेंट बॉक्स में मत रहो यार, रखो यार, दूर रखो फोन थोड़ा, और पढ़ो ना। कोई आपके लिए काम कर रहा है, आप भी खुद के लिए कर लो। ठीक है। तो मेरे दोस्तों, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस डन, मीनिंग डन, डेफिनेशन डन। अब हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, और मैं हर एक चीज तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है। ये लास्ट के फंक्शंस तो बहुत इजी है। ठीक है, ये वाले देखो, यूजुअली अगर ये भी लिख पाए ना तो भी चलेगा। ग्रेडिंग एंड पैकिंग, मतलब क्या है ना सर, कि जब हमारे गोडाउन में, वेयरहाउस में गुड्स होते हैं ना, तो लोग तो यहां पे हजारों क्विंटल में गुड्स लेके आते हैं, लेकिन अभी आपको पता रहेगा कि अच्छे क्वालिटी के गुड्स हम ना एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी के। ग्रेडिंग, सेपरेशन कर देंगे। पैकेजिंग, उससे मतलब हो सकता है कि मैंने चाइना से गुड्स लाया और इंडियन, बोलते ना कि कंपनी के नाम के अंदर पैकिंग किया, तो ये कहां पे है बेटा? फंक्शन ऑफ वेयरहाउस में आएगा। ऑफर ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एंड कन्वीनियंट पैकिंग सर्विसेज। आपने ओन वर्ड में लिखा तो भी चल जाएगा राजा। क्या बताओ? ये एक फंक्शन है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस। कहा ना वेयरहाउस इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेडिंग हो जाता है, पैकेजिंग हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड होता है भाई। असिस्ट कलेक्टिंग एंड डिलीवरिंग गुड्स एज नीडेड। बड़े बड़े प्रोडक्शन वाले हैं ना, उनको क्या किया जाता है? ये वेयर हाउस कीपर जहां से गुड्स बन रहा है वहां से कलेक्ट करते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं, और जहां पे उन्हें कंजम्पशन के लिए भेजना है वहां पे भेज भी देते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कलेक्ट करना गुड्स जहां पे बना है, और डिलीवर करना जहां पे वो जरूरी है। ठीक है। तो कलेक्टिंग एंड डिलीवरिंग, क्या लिखोगे ट्रांसपोर्टेशन में? कलेक्टिंग एंड डिलीवरिंग गुड्स एज नीडेड, जहां पे जरूरत है वहां से हम गुड्स को कलेक्ट करेंगे, और जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे पहुंचा देंगे। दैट्स ऑल। सिर्फ पहले देख लो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि आज हम सर्विस के फीचर करे हैं, और वेयर हाउसिंग इतना ही करना है, ज्यादा लोड नहीं बेटा, और सो जाओ इसके बाद, उसे मत पढ़ना। फिर कल और एक करना, क्योंकि 27 मार्क का चैप्टर एक बार हो गया ना तो आपका लोड खत्म हो जाएगा। 2 हो गए। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, यस सर। प्रिजर्व गुड्स अंटिल डिमांडेड एंड डिलीवर रिक्वायर्ड लोकेशन। तो सुनो, टाइम यूटिलिटी कैसा? अभी अभी एक फेस्टिवल गया बेटा, काइट फेस्टिवल, मकर संक्रांति। तो ये जो सेलर लोग थे, पतंग उन्होंने बहुत पतंगे बेची, लेकिन कुछ तो स्टॉक बच गया रहेगा। तो अब वो कहां पे उसे स्टोर करेगा? वेयर हाउस में। नेक्स्ट उत्तरायण तक, संक्रांत तक। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसमें टाइम यूटिलिटी क्रिएट होगा। क्या बेटा? प्रिजर्व गुड्स अंटिल डिमांडेड, जब तक नेक्स्ट डिमांड नहीं आएगी तब तक गुड्स को मैं संभाल के रखूंगा। तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है? टाइम। और सर, प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या? डिलीवर टू रिक्वायर्ड लोकेशन, मतलब सर जहां पे अभी आप देख रहे हो कि उत्तराखंड हिमाचल साइड बर्फबारी हो रही है, तो ठंडी के कपड़े उधर आप भेज दो जहां पे रिक्वायरमेंट है। तो डिलीवर वेयर रिक्वायर्ड लोकेशन, जहां पे जरूरत है वहां पे भेजोगे, तो प्लेस यूटिलिटी। तो फंक्शन ऑफ वेयर हाउस में और एक पॉइंट आता है, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। प्रिजर्व करके रखोगे, टाइम यूटिलिटी।
जब तक वो डिमांड नहीं होता, और जहां पे चाहिए उस प्लेस पे पहुंचाओगे, प्लेस यूटिलिटी। और प्रोसेसिंग, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल फॉर्म, पॉलिशिंग, रेपनिंग वगैरह वगैरह। तो वेयर हाउस में ये भी काम होता है कि तुम ऐसे कि कैसे भी, सर डाउट है बेटा, मैंने बोला इंस्टा पे आऊंगा तो तुम करो, अभी तो मैं सभी चीजें पढ़ा रहा हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें सब हो। अभी तुम डाउट टाइप करो, अगर फ्लो हो गया तो ठीक, नहीं तो इंस्टा पे अपन वो कवर करेंगे। लेकिन देखो अभी क्विकली समझते हैं, सर टेक्स्ट बुक में आके देख भी लो, आप लोगों को मैं बताता हूँ ये फंक्शंस यहाँ पे देखो, ये फंक्शन मीनिंग हो गया, देख लो एक बार कैसे ना। प्रोसेसिंग वही है, सर्टन कमोडिटीज आर नॉट कंज्यूम इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस, जैसे बना वैसे हम खाते नहीं, उसे कंज्यूम नहीं करते, तो उसका ना प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है उसके लिए। पैडी इज पॉलिश, फ्रूट आर रिपन, समटाइम वेयर हाउस अंडरटेक सच एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ ओनर। अब ये तो अपने वर्ड में लिख, मेरा कीवर्ड क्या था, फंक्शन ऑफ वेयर हाउस प्रोसेसिंग करना, कि भाई बहुत बार जैसे चीजें एज इट इज नहीं खाते हम, तो रॉ चीज को क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे रॉ गुड्स को तू किस में कन्वर्ट करता है, कंज्यूमेबल फॉर्म में। कंज्यूमेबल मतलब जैसे तू खा सके या उसे यूज कर सके, ये इसे कहते हैं प्रोसेसिंग। मेरे भाइयों 4 पॉइंट बताइए मुझे, चलो एवरीबॉडी, मेरे बोल रहा हूं बताओ तो भाई बताओ। और ये फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस डन, तेरा चौथा चैप्टर का एक विषय डन। और हमेशा हम शुरुआत से पढ़ते हैं ये 4 पॉइंट, तुझे आएगा अगर सवाल, अगर जस्टिफाई के लिए आ गया या 5 मार्क्स के लिए आ गया, तो याद रखना तुम्हें इतना ही लिखा तो भी चलेगा। पहला बेटा जीटीपी भी बोल दिया तो भी चलेगा, मैंने ना जीटीपी करके, ठीक है, जो भी यार, ठीक है। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग एक पॉइंट था, टी से ट्रांसपोर्टेशन है, और टी से टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी है, और पी से तुम्हारा प्रोसेसिंग हो गया। ये 4 पॉइंट बताइए, फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस। ए भाई मैं तेरे को क्वेश्चन समझा रहा हूँ राजा, इधर ध्यान दे, किधर देख रहा है, बोला ना चैट नहीं पढ़ने का, खुद का फायदा है, इसके बाद नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे देख राजा, क्या बोला मैंने, प्रोसेसिंग, ठीक है। तो जीटीपी में क्या बोलोगे, ग्रेडिंग एंड पैक, तू बोल बार बार रिपीट करो, हो जाएगा, तू इस पे भरोसा रख, सवाल भी रिपीट कर क्या। अब देखो फंक्शन, ये देख भाई, तू क्वेश्चन में तेरे को बताता हूं, तू रुक 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 रुक, यहाँ पे ध्यान दे राजा, यहाँ पे ध्यान दे एवरीबॉडी, प्लीज पे अटेंशन। हाँ, ये देख, ये वाला सवाल पेपर में आ गया, तू ब्लैंक हो रहा है ना, ऐसे लग रहा है तुझे, सर मैं तो ब्लैंक हो जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं आएगा लिखते हुए। बता तो अपना जो तूने किया जीटीपी, बता इतना लिखते आएगा राजा, बस वेयर हाउसिंग का मीनिंग लिख दो और इतना लिखना। क्या है, जी से क्या था, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है ना, अलग अलग साइज से के हिसाब से ग्रेड कर, प्रॉपर तरीके से पैक कर, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो, ऐसे बहुत एक्सप्लेन किया उन्होंने, ताकि खराब ना हो, एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ो तेरे को याद आ जाएगा। टी से क्या था, ट्रांसपोर्टेशन, जहां कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। टी से टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, जब जब तक गुड्स नेक्स्ट साल डिमांड नहीं होगा तब तक तुम किधर तो स्टोर करके रख रहे हो, प्रिजर्व करके रख रहे हो, टाइम यूटिलिटी। और जिस प्लेस पे लग रहा है उस प्लेस पे पहुंचा रहे हो, प्लेस यूटिलिटी। और पी से क्या था, प्रोसेसिंग, कि रॉ जो गुड्स है उसे तू कंज्यूमेबल फॉर्म में प्रोसेस कर रहा है ना, जैसे तुम वहां पे रिपन वगैरह आ गया था, तो ये भी खत्म, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, 4 तो हो गया। ए भाई तू बोल, अभी टाइप्स हमने किया, ये देख टाइप्स ऑफ वेयरहाउस खत्म ना, टाइप्स याद आ रहे क्या, ये बोलो ना, 7 टाइप्स से क्या, प्राइवेट, पब्लिक, बॉन्डेड, ड्यूटी पेड, और 3 क्या थे, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, और क्या बेटा, कोल्ड स्टोरेज। टाइप्स डन, देख याद हो रहा है, ओके। फिर बता व्हाट आर द फंक्शंस, सर शुरुआत से नहीं किए बट याद आ रहे, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, ओके। टी से ट्रांसपोर्टेशन, टी से बोल राजा टाइम एंड प्लेस, क्या बात है, वेरी गुड। और पी से प्रोसेसिंग, वाह सर, अच्छा सर, लेकिन ये वो वेयर हाउस इज इंपॉर्टेंट, अब इसमें जस्टिफाई कैसे करूं, ये जस्टिफाई में एग्री डिसएग्री नहीं होता, तो भाई यही लिखना, वो फंक्शंस लिख, ग्रेडिंग पैकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, टाइम प्लेस यूटिलिटी प्रोसेसिंग, भाई खत्म हो गया, 4 में से 4 मार्क्स। पढ़ाई ऐसे करो सर कि आपको दिक्कत ही ना आए राजा, लोड कम लो, यहाँ पे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन मत रो, तुम लोग पढ़ाई कंसेप्ट समझोगे तो ये अपने आप होने वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब सर बाकी का बता दो ना, देखो सर अपना रिस्क बेयरिंग, ऐसे स्टोरेज वाला तो भूल गए सर, ये तो सबसे इजी था, कि सेफगार्ड सरप्लस गुड्स फॉर फ्यूचर सप्लाई। सर ये तो टेक्स्ट बुक में भी वर्ड आया, सरप्लस मंजे का है बेटा, वही तो मैंने बताया कि मैं काइट बेचने के लिए 1000 पतंग लेके आया था, लेकिन सर क्या हुआ कि इसमें से 600 ही पतंग बिकी, 400 तो अभी नहीं बिकी, तो उसको सरप्लस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा बचा वो मैं फ्यूचर सप्लाई के लिए क्या करूंगा, सेफ रख दूंगा गोडाउन में। तो ये पहला फंक्शन है स्टोरेज,
पहला फंक्शन भी आ गया। क्या सर? स्टोरेज ऑफ गुड्स, प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब देखो इसमें आपको दिक्कत हो रहा था, ये सब देखो 5 पॉइंट तो आपके हो गए। चलो मैं पहले 5 पॉइंट बोलना चाहोगे भाई, मेरे को एक दादा नहीं चाहिए। तू जीपीएस करके अभी मेमोरी टेक्निक ये भी बना सकता है, जीपीएस 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 टी करके, है ना? अभी वो धीरे धीरे चेंज होगा, उसका लोड मत ले, या फिर इसमें टी लगा ले। मेरे को 5 पॉइंट बोल यार। फंक्शंस तू मेरे साथ कर ले राजा। जी से क्या था बोलना, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, बार बार बोल। कोई प्रॉब्लम है तेरे को? नहीं ना? देखो अपने आप वो रहेगा। क्वेश्चन भी बोल, फंक्शन, ग्रेडिंग एंड पैकिंग। फिर पी से तो तूने बोला था, पी से क्या था बोलो तो भाई, पी से क्या था, प्रोसेसिंग। फिर एस से अभी देखा स्टोरेज, स्टोरेज भी वन ऑफ द फंक्शन है, तो सरप्लस गुड्स है। इतना 5 लिख ले, तेरे मार्क्स खत्म, 5 में से 5 मिलेंगे। सर वो ये नहीं लिखा तो चलेगा क्या हमने? ये प्राइस स्टेबलाइजेशन, रिस्क बेयरिंग फाइनेंसिंग, ठीक है मैं समझा दूंगा। नहीं लिखा, 5 लिख, पूरे मार्क्स मिलते। अभी पेपर दिखा के आया हूं, ठीक है, बोर्ड का चेक हुआ पेपर जो मंगा लिया था, सर्टिफाइड कॉपी। डन, ओके सर। और वो टी से क्या बोलो? टी से ट्रांसपोर्टेशन और क्या बेटा, टाइम और प्लेस, एक्सप्लेनेशन डन सर। सर ये फाइनेंसिंग क्या है? इनेबल लोन यूजिंग स्टोरेज गुड्स एज अ सिक्योरिटी। अपने टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो सुन ले। क्या हुआ सर, एकेसीए क्लासरूम का एक वेयरहाउस है फॉर एग्जांपल। इस वेयरहाउस में, गोडाउन में 1 करोड़ रुपए वर्थ का कोई सामान रखा हुआ है, गुड्स रखे हुए हैं। अब एकेसीए को अगर लोन चाहिए 80 लाख रुपए का, इतना तेरे को ये वाला पॉइंट मत लिखना बेटा पेपर में, लेकिन मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, तो फाइनेंस वाला पॉइंट डन हो जाएगा। तो मैं अगर बैंक के पास जाता हूं, या तो जो वेयरहाउस कीपर है, वेयरहाउस कीपर है सर, जो व्यक्ति है, जो वेयरहाउस का जो मालिक है, मैं उसको बोलता हूं साहब 80 लाख रुपया दो ना। तो ये दोनों लोग क्या बोलेंगे, तेरे को 80 लाख दे, हम पागल है क्या? कल जाके तू भाग गया तो मैं क्या बोलूंगा भाई? मैं बोलूंगा साहब कैसे भाग जाऊंगा, मेरा 1 करोड़ का जो गोडाउन में पड़ा हुआ है गुड्स, वो तुम ले लो। मैं तो 80 लाख मांग रहा हूं, 20 लाख का तुम्हारा फायदा हो जाएगा। ए भाई समझ रहा है क्या तेरे को? फाइनेंस में क्या लिख, तू भले मत लिखना, मेरा काम है समझाने का। इनेबल लोन यूजिंग स्टोर गुड्स एज अ सिक्योरिटी। एज अ सिक्योरिटी मतलब गिरवी रखूंगा, बैंक हो या वेयरहाउस, उनसे पैसा लूंगा ना, तो उनको बोलूंगा ये गुड्स तू क्या करना, एज अ सिक्योरिटी रख। तो लोन लेना, इनेबल क्या बेटा, इनेबल लोन यूजिंग स्टोर्ड गुड्स एज अ सिक्योरिटी। खत्म ना? फाइनेंसिंग में ये लिख देना, खत्म। उसके बाद क्या होता है सर, रिस्क बेयरिंग, मिनिमाइज करेगा रिस्क, चोरी हो गया, आग लग गया, डिटोरेशन हो गया, इंश्योर सेफ्टी, तो ये वन ऑफ द फंक्शन है। इंपॉर्टेंस में भी तो लिखना रिस्क बेयरिंग, कि अगर हम वेयरहाउस में गुड्स स्टोर करते हैं तो संभालने का काम वेयरहाउस कीपर का रहेगा। तो गुड्स चोरी हो जाए, थेफ्ट हो या फायर लग जाए, मैं तो मालिक बोल के सेफ हूं, मैं उससे पैसा ले लूंगा। तो ये हो गया रिस्क बेयरिंग। प्राइस स्टेबलाइजेशन, डिमांड और सप्लाई को मैनेज करता है, तो प्राइस भी स्टेबल रहता है। लेकिन भाई इतने थोड़ी ना 8 पॉइंट लिखने हैं। तो अब तेरा वेयरहाउसिंग एक काम डन ना राजा। अब देखो, अब जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया, ज्यादा तुम्हें मैं वर्कलोड नहीं दूंगा बेटा, मुझे पता है कि अभी पढ़ने लगे। लेकिन आज हमने क्या किया, चैप्टर 4 पे कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए। क्या कहा सर मैंने, कि चैप्टर 4 पे हमने सर्विसेज के क्या किए, फीचर, और वेयरहाउस पे मीनिंग देखा। उसके बाद वेयरहाउस के 2 क्वेश्चन देखे, एक टाइप्स और एक क्या, फंक्शन। फंक्शन में मैं दोनों ही बताऊंगा बेटा। मेरे को पहले बता कि सर्विसेज याद आ रहा है क्या, सर्विसेज के फीचर याद आ रहे क्या? ये यहां पे लिखे क्या अपन मिलके, बोलो ना क्या है? ठीक है ना, वो सी पिन करके कुछ तो मेमोरी टेक्निक था, ठीक है। आई 3 बार था, इनटेंजिबल, आई से क्या था बोलो तो, इनकंसिस्टेंट, और क्या सर, इनसेपरेबल, ये वर्ड तुझे बार बार बोलने हैं सर। सी से क्या था, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन जरूरी है सर। उसके बाद एन से क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। और पी से क्या है सर, सर्विस पेरिशेबल है। तो इसमें अगर ऑब्जेक्टिव बना तो तेरा काम हो जाएगा। फिर सर हमने क्या देखा, वेयरहाउस देखा। अच्छा 2 टाइप खत्म ना, अभी भी चैप्टर 4 बाकी है, बट प्रेशर मत लो, जो हुआ उसकी खुशी मनाओ। इस पे हमने जस्टिफाई भी कर लिया, तो वेयर हाउस पे 4 मार्क्स का जस्टिफाई वाला क्वेश्चन आया, तो क्या लिखेगा बेटा तू बता, फंक्शंस। ठीक है, तो टाइप्स डन हो गए। टाइप्स में हमने 7 टाइप देखे, और फंक्शंस में तो रैंडम 5-6 फंक्शंस करो तो भी चल जाएगा। ग्रेडिंग एंड पैकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टी से क्या बोलो तो टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी हो गया। उसके बाद पी से प्रोसेसिंग हो गया, एस से अपने आप स्टोरेज हो गया। रिस्क बेयरिंग वाला इजी पॉइंट है कि रिस्क कौन ले लेता है भाई, वेयरहाउस कीपर ले लेता है, आग लगे चोरी हो जाए आपको टेंशन नहीं। ओके, और उसके बाद आप इतने 5-6 लिख लो तो यार काफी है। तो आपका चैप्टर नंबर 4 का, हाँ, सर बैंकिंग भी आराम से करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का दूंगा। इसके बाद इजी क्या है पता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन है। तुम लोग जो इजी इजी पॉइंट है ना वो पहले डन करो,
फिर सर अपन इंश्योरेंस भी करेंगे, बैंकिंग भी करेंगे। एक 2-3 दिन दो ना, कितना 54 मिनट्स हुआ, एक घंटा दिया ना, दिन भर तुम पढ़ो। जब यहां पे आओगे चैप्टर 4 अपन साथ में करेंगे। साला अब भी तुम आज का तारीख नोट कर लो भाई, 23, 24, 25, 26, 26/7 मतलब जैन खत्म होने से पहले तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो चैप्टर 4 शुरू नहीं हो रहा था, अब इस पे इतना कॉन्फिडेंस है कि जब हम टेक्स्ट बुक में सवाल देख रहे हैं, ऐसे वाले सवाल, क्या सर अब बताओ तो, वेयर हाउसिंग इज इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई। सर हमको लिखते नहीं आ रहा था, क्या लिखना है, फंक्शन वाले पॉइंट लिखो। फिर सर ये वाला सवाल आ गया, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, लिखते आ जाएगा। फिर सर ये वाला सवाल आ जाएगा, क्या फंक्शंस ऑफ, किधर गया ये रहा, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, ये लिखते आ जाएगा। फिर सर हमको ये वाला सवाल आ गया, एनी 4 फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विस, सब आएगा। हर एक क्वेश्चन में आपका करा के दूंगा टेक्स्ट बुक के नीचे से, बट आपको ध्यान देना होगा लेक्चर पे। और मैं बोल रहा हूं बेटा कि आप अपने आप को पहचानिए। आप वो स्टूडेंट हो जिन्हें अगर समझ गया ना तो ओन वर्ड में लिखते आ रहा है, बट प्रॉब्लम है जब रटने जा रहे तो बहुत दिमाग का दही हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमको कुछ भी नहीं आता। और मैंने आपको ये कि एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर सॉरी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए, या प्रूफ करने के लिए, आई बोलते ना कि मेरे को कुछ तो आपको देना पड़ेगा एविडेंस। मैंने एविडेंस के तौर पे पूरा का पूरा पेपर आपके सामने रख दिया, सर्टिफाइड कॉपी आपके सामने रखी, और बताया कि कैसे उस बच्चे ने लिखा हुआ है। चलो इवन यही नहीं, मुझे बताओ आपका पता है इसमें और एक चीज भी हो गया क्या सर, ये देखो 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना बेटा, 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, वेयर हाउसिंग इसमें खत्म हो गया तुम्हारा। 2 मार्क्स के लिए क्या एक्सप्लेन करोगे, फंक्शन का एक आधा पॉइंट लिखना, टाइप्स लिखना, 2 मार्क्स के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझा क्या, यस और नो भाई और बहनों? ओके, चलो बताओ मुझे, क्या आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 आज इतना ही करेंगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का बेटा, इतना डन है ना? हाँ, बाकी लेक्चर आपको केस स्टडी दिया हुआ है, वन शॉट में वो ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन दिए, आप देखते जाइए। इतने तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी वापस में पूरा चैप्टर लेके जुड़ा हूं, क्योंकि चैप्टर 4 में मुझे पूरे सारे बच्चों को ये बताना है कि तुम बहुत होशियार हो यार, थोड़ा समझ लो, काम खत्म हो जाएगा। आज आज इजी से शुरुआत किया, तुमको लग रहा हो सर ये तो पहले भी आ रहा था, लेकिन आज कॉन्फिडेंस बढ़ा ना। जो नहीं किया है, बैंकिंग रह गया है, इंश्योरेंस रह गया है, कम्युनिकेशन रह गया है, वो भी करेंगे, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ कि पहले सारी चीजें की हुई है, और टेक्स्ट बुक के सवाल भी दिखाऊंगा साथ में। ओके, और क्या चाहिए जिंदगी में? ठीक है बेटा, लाइव अपन डेफिनेटली चालू करेंगे, लेकिन ना मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि जब आप लाइव पढ़ रहे हो तो आप ना, मैं चैट बॉक्स में कम रहो, और आप ज्यादा से ज्यादा वक्त ना, मतलब अभी कोई पढ़ा रहा है तो आप अभी ये 15-20 दिन पढ़ लो यार। हर एक टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, सब आपके लिए मेहनत करे, तो आप पढ़ो, अपना बेनिफिट उठाओ। नहीं तो लेक्चर देखा, फिर बस लेक्चर देखा फिर भूल गए, ऐसा नहीं। और जब मैं कराऊंगा तो मैं करवा के लूंगा, और जैसे मैंने आज करवाया, सोने से पहले ये 2 क्वेश्चन, सर्विसेज के फीचर्स और टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, अच्छी तरीके से हो जाने चाहिए आप। ठीक है, यस और नो, इतना प्रॉमिस करोगे मुझे? और आप लोग फेल हो ही नहीं सकते हो, फेल तो क्या, 90+ आराम से जा सकते हो। और मैं सारी चीजें भी प्रूफ बता रहा हूं आपको। और 27 मार्क में से 8 मार्क्स का आप चैप्टर 8 में से भी अटेम्प्ट करोगे तो भी 19 मार्क्स तो इस चैप्टर में से लिखने पड़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, अमूल कासार्स AKC अपना ऐप है, आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। ठीक है, अपने सारे दोस्तों तक ये चीजें पहुंचाइए, और अपन इंस्टा लाइव पे अभी मैं रेगुलर जुड़ने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो मैं कम मैसेज पढ़ रहा हूँ, अभी आप पढ़ रहे सारे, अंजलि है, गायत्री है, हंसिका है ना, ऑफिशियल प्रतीक भाऊ राउत अ, है ना सर, आपके साथ पढ़ाई हो रही है सर, हो जाएगी कोई बात नहीं, और हम करवा के लेंगे। ठीक है, तो आप जुड़िए, अपन जुड़ेंगे, और एक चीज, अपने आप पे भरोसा रखो एंड तक। और ये ऐसा टाइम है बेटा, तू साल भर पढ़ मत पढ़, ये टाइम में कर ले, खत्म हो जाती बात, कहानी खत्म, किस्सा खत्म। बाकी सारे लेक्चर्स एक बार देख ले, लाइव जो जुड़ रहा वो कंप्लीट कर ले, कल हम लोग मिलेंगे और ट्राई करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा डन कर ले, बड़ा पार्ट है इसमें, चार्ट भी बता देता हूं आपको। इंश्योरेंस के बाद ये देखो, ट्रांसपोर्टेशन ना इतना बड़ा चार्ट है, अभी आएगा पीछे, देखो 1 मिनट। ट्रांसपोर्टेशन ना इतना बड़ा चार्ट है, पीछे पूरा कवर हो जाएगा इसमें।
जिसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना, तो देखो ये रोपवे का एक ऑब्जेक्टिव आता है, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन बता रहा हूं कि ऐसे हम कर सकते हैं। क्या देखो कि वो है ना, टिपिकली हिल्स एरिया, क्रॉस द वैली एंड रिवर, ये कभी कभी वन वर्ड के लिए भी आ जाता है, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव में, तो उससे रोपवेज कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ऐसे सब करके रखा है, तो अपन सब करेंगे, उसके लिए कल का वेट करो। और अब तक पढ़ते रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।